जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के बारे में। हम अपने पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे उन्हें तृप्त कर सकते हैं और महापितृदोष से बच सकते हैं। अमावस्या का बहुत ही विशेष 3 महा उपाय हैं जो आप अपने घर में करके और पितृदोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रह सकते हैं, जिसे करने से आपके पितृ संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे। तो आप भी अपने घरों में यह उपाय अवश्य कीजिए। पहले तो आप जान लें कि जो भी आपके बर्तन में बड़े बड़े बर्तन होते हैं घरों में, उन्हें कभी भी रात्रि के समय कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि दोपहर को पितृ भोजन के लिए आते हैं और रात्रि को जल के लिए आते हैं। तो कोई भी बड़े बर्तन घर में जो भी हों वह खाली नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके वह भर के रखें और जो बर्तन एक्स्ट्रा हो उसे औंधे मुँह रख कर किसी किनारे पे रख देना चाहिए। कभी भी खाली बर्तन इसी तरह नहीं रखना चाहिए, जिससे पितृ बहुत ही असंतुष्ट होते हैं। दूसरा जो है, आप अपने घर में आजकल तो नया नया चला है जो आरओ है। आरओ से लोग पानी ले लेते हैं, डायरेक्ट टोटी से पानी ले लेते हैं और काम चला लेते हैं। तो इससे क्या होता है, रात्रि को भी घर में पानी नहीं रखा जाता और दिन में भी कोई मुख्य बर्तन, घड़ा या बाल्टी, कोई चीज़ नहीं घर में होती जिसमें पानी भरा रहे। तो इससे क्या होता है, आपका बर्तन खाली रहता है तो आपके पितृ उस घर के खून चूसना शुरू कर देते हैं। मतलब घर में तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पितृ बहुत ही असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप कभी भी अपने घर में यह प्रयोग मत करना कि डायरेक्ट टोटी से पानी लेकर काम चलाएं, डायरेक्ट आरओ से पानी लेकर काम चलाएं। अपने घर में बहुत ही ज़्यादा नहीं तो छोटा बर्तन, मिट्टी का बर्तन लें। ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 में मिल जाएगा। इतना करने से आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। और जब भी पितृ संतुष्ट होते हैं तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है। तो एक मिट्टी का बर्तन अपने घर में, अपने किचन में अवश्य रखें, जिसमें रात्रि के समय जल पूरा भरा होना चाहिए। कभी भी वह मिट्टी का बर्तन रात्रि के समय जल से खाली नहीं होना चाहिए। उसे भरे रहने पर पितृ बहुत ही संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में वह घर बढ़ता है, जिस घर में यह उपाय होते हैं। तो अपने घर में यह उपाय आप आज से ही शुरू कर दें अगर ना कर रहे हो तो। और अगर आपके घर में पहले से ही मिट्टी के घड़े हों तो इतना ख्याल रखना कि कभी भी वह मिट्टी का बर्तन जल से रात्रि के समय, खासकर रात्रि के समय और अमावस्या के दिन तो बिल्कुल ही वह खाली नहीं होना चाहिए। अमावस्या की तिथि पितरों के लिए मानी जाती है। तो आप जहाँ तक करें, पितरों के लिए निमित्त जो घड़ा किचन में आप जल से भर कर रखते हैं, उस दिन तिल के तेल का दीपक घड़े के जल के पास वह दीपक भरा होना चाहिए और एक दीपक इस तरह आप जला कर रख दें पितरों के निमित्त। इससे पितृ बहुत ही संतुष्ट होते हैं और घर में महान सुखों को देते हैं। घर की बीमारियां समाप्त होती हैं, गरीबी समाप्त होती हैं और पितृ बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यह 3 उपाय आप अपने घर में, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग उपायों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। देखो, बहुत से लोग इन सभी बातों को अंधविश्वास का रूप मानते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी बातें अंधविश्वास नहीं हो सकती। अभी अभी मैंने 10-15 दिनों से बहुत ही परेशानी में मैंने अपना जीवन देखा है। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे का जैसे दिमागी संतुलन तक खो बैठा था। डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते इतने दिन बीत गए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते लाखों रुपये खर्च किए और इसी चक्कर में कि इन बातों पर विश्वास ना करते हुए इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। और लास्ट में क्या हुआ कि यही अंधविश्वास और यही उपाय हमारे काम आए। आज हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है। तो कभी कभी यह बातें भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि दवाई
और डॉक्टर बेकार हैं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी भी हो जाती हैं कि इन सभी बातों पर विश्वास करना पड़ता है। तो उपायों को भी करते रहें, विज्ञान को भी मानते रहें, साथ साथ अगर दोनों के साथ चलते रहेंगे तो जीवन ज़्यादा ही खुशहाल होगा और सभी परेशानियों से हम बचकर रहेंगे। तो ये थी कुछ बहुत ही विशेष और सच्ची जानकारी। फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।